वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है कोरी जाति का गौरवशाली प्राचीन इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान। दोस्तों, मैं इसको विशेष प्रस्तुति है और स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान से इसका मैं संदर्भ लिया हूँ, रेफरेंस लिया हूँ। और 1857 से 1947 तक लेखक सतनाम सिंह और सम्यक प्रकाशन दिल्ली से छपा हुआ है। मूल निवासी दर्पण का प्रस्तुति है। कोरी जाति का गौरवशाली इतिहास, प्राचीन इतिहास। कोरी जाति का इतिहास सिंधु सभ्यता से जुड़ा है। सम्राटसुर महाराज इसी वंश में पैदा हुए थे। 1857 के विद्रोह से 40 वर्ष पहले ही कोरी जाति ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 1825 ईस्वी से लेकर 30 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। 1828 ईस्वी पुनः विद्रोह और अंग्रेज़ों का मुकाबला। 1839 ईस्वी विद्रोह के साथ प्रशासन का संचालन। 1849 ईस्वी नासिक और अहमदनगर जिलों पर आक्रमण और विजय। तो कोरी जाति की ही एक हमारे वीरंगना झलकारी बाई और दुर्गा दल की सेनापति थी। तो लक्ष्मीबाई द्वारा संस्थापित महिला सैनिक टुकड़ी दुर्गा दल की सेनापति स्वयं कोरी जाति की झलकारी बाई थी। लक्ष्मीबाई की सेना में अधिकांश सैनिक कोरी जाति के थे। झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई के वंश में अंग्रेज़ों को धोखा दिया। लक्ष्मीबाई के भेष में अंग्रेज़ों को धोखा दिया ताकि रानी सुरक्षित किले से बाहर निकल सके। पूर्ण सिंह, पूरन कोरी झलकारी बाई के पति जिन्होंने अंग्रेज़ों का संहार किया। बेगम हजरत महल की महिला आर्मी में भी कोरी महिलाओं की भरमार थी। कोरी समाज के महान क्रांतिकारी नेता मुद्दीराज कृष्ण स्वामी, जन्म 1893, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के मेयर रहे। नेहरू और डॉक्टर प्रसाद ने इनकी सेवाओं की प्रशंसा की है। बासवराव दंतोबा सुनगार, इनका जन्म 1926 बेलगाम में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। शिकागो में सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी। जगन्नाथ प्रसाद, इनका जन्म 1912 इटावा में हुआ था। 1932 में जेल गए। लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रभानु गुप्त के निकट सहयोगी रहे। प्रभु भाई कल्याण भाई पटेल, नवसारी सूरत गांधी जी के सहयोगी रहे और बिरला हाउस में उनके साथ थे जबकि गांधी जी को गोली लगी। नाना भाई सीता भाई कोली, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी, जन्म 1884, नवसारी सूरत, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों में प्रमुख सहयोगी रहे। इन्हें 1965 में नेल्सन मंडेला की तरह कठोर कारावास की सजा हुई। ये एक ऐसे दलित क्रांतिकारी थे जो दो देशों भारत और दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ जेल यात्रा और रंग भेद नीति के विरुद्ध आजीवन संघर्ष। 1921 में गांधी जी के बुलावे पर भारत आकर आंदोलनों से जुड़े। इनका नाम था नाना भाई सीता भाई कोली। गुजरात के 3 कोली शहीदों का स्मारक। अभी भी जो कोली हैं इनका
3 गो शहीद स्मारक भी बना हुआ है। 22 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मारवाड़ गांव के निकट 3 कोली वीरों को अंग्रेज़ों ने गोलियों से भूना। मुरार भाई मूर्छा भाई पटेल कराड़ी गांव, रणछोड़ भाई लाला भाई पटेल कराड़ी गांव, मगन भाई धनजी भाई पटेल मरवाड़ गांव। इनकी स्मृति में गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के गांव डांडी के पास कोली शहीद स्मारक स्थापित हुए हैं। शहीदों का विवरण भाग 1। अमर शहीद दूधनाथ, पिता छेदी कोरी, गधवार, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में पुलिस की गोली से शहीद। माना, पिता मीर बख्श, अमृतसर, पंजाब, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में ब्रिटिश गोली से शहीद। बुद्धू फरीदन, मालेगांव, महाराष्ट्र, 1921 असहयोग आंदोलन में फांसी देकर शहीद किया गया। पंडारी एल्ला, पिता रमैया, अकलूर, वरंगल, आंध्र प्रदेश, 1946 में रजवाड़ों द्वारा गोली मार दी कर शहीद। राजा मल्लू सामबेरी, पिता समन्ना, अकनूर, वरंगल, आंध्र प्रदेश, अगस्त 1946 में निजाम की पुलिस द्वारा शहीद। शहीदों का विवरण भाग 2। ओमैया पोटवार टीनी धमैया, पिता का नाम धमैया, अकनूर, वरंगल, आंध्र प्रदेश, 1946 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण वीरगति प्राप्त। शिवलिंगप्पा काठे और वेंकटा काठे इनके पिताजी हैं। नंदगांव, उस्मानाबाद। 22 मई 1948 को राजाकारों के हमले में शहीद। सिद्ध रामप्पा कल्लूर और पिता का नाम गंगप्पा कल्लूर, गुनेंदागुड़, बीजापुर, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध फायरिंग में शहीद। वेंकटप्पा कट्ठे और गुरु सिद्धिप्पा, नंदगांव, उस्मानाबाद, 1948 में रजवाड़ों के हमले में 11 साथियों के संग शहीद हुए थे। रमैया गंडे, पिता का नाम सिद्धि बिरैया, बहरान पाली, वरंगल, आंध्र प्रदेश, और अगस्त 1948 निजाम के सैनिकों के हमले में शहीद हुए। अमर शहीदों की विशेष गाथाएं। नाथ, गुजरात के महिकंठ के निवासी, 1857 के विद्रोह के महान नेता। इन्होंने 16 सितंबर 1857 को पुलिस स्टेशन पर धावा बोला, अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। जंगलू वाडी घारे, नागपुर, महाराष्ट्र, 14 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से घायल होकर वीरगति को प्राप्त की। रामलिंगम दसारी, निजाम के प्रशासनिक कानूनों को मानने से इनकार किया। 1948 में निजाम की सेना और राजाकारों के हमले में 75 अन्य लोगों के साथ शहीद हुए। बिठोआ बल्ला, बहरानपल्ली, वरंगल, निजाम प्रशासन के आदेशों को ठुकराया और संघर्ष करते हुए शहीद हुए। कोरी समाज के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश। रूपराम कोरी, हाथरस, 1942 अगस्त क्रांति के गुप्त सहायक। राम लखन महाराज, गोंडा, 1930 में जेल और जुर्माना। शांति प्रसाद, तुलसीपुर, गोंडा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में
6 माह की कैद। बाबा दीन कोरी लखनऊ खादी और हरिजनों द्वार के सक्रिय कार्यकर्ता है। चेतराम कोरी खीरी व्यक्तिगत सत्याग्रह में 9 माह की सजा। तुलसी प्रसाद सहयोगी हाथरस कोरी समाज को राजनीतिक चेतना प्रदान की। मगन कोरी प्रतापगढ़ खादी के प्रचार प्रसार में विशेष रुचि। रहीमाल कोरी फतेहपुर 3 बार जेल यात्राएं की। हुल्लाराम फर्रुखाबाद 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल। बुद्ध प्रकाश महावर दिल्ली 1983 में दिल्ली नगर निगम के सदस्य। कांसराम कोरी लखीमपुर खीरी ब्रिटिश राज ने 7 वर्ष की सज़ा सुनाई। महाशय शाम्बुल दास आर्य राजस्थान दलित उद्धार और कोरी समाज संगठन। स्वतंत्रता संग्राम में कोरी जाति का संख्यात्मक योगदान विभिन्न जिलों और राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सक्रिय भागीदारी अनुमानित। ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनका गोंडा खीरी ये सब, आंध्र प्रदेश में इतना भागीदारी है और महाराष्ट्र में इतना और गुजरात में भी। इतिहास गवाह है 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई बनाने में दलितों और अछूतों ने अपना खून बहाया। जय भीम जय भारत कोरी कोली समाज का बलिदान अमर रहे। प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण। इतिहास उन्हीं का होता है जो अपना इतिहास जानते हैं। तो दोस्तों मैंने जो अभी बताया इसका स्लाइड बनाया था और स्लाइड के माध्यम से बताया। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई कहाँ से इतिहास गढ़ दिया। तो इतिहास कहा नहीं जाता है, इतिहास रिसर्च किया जाता है, खोजा जाता है कि इतिहास क्या है। तो मैं इसका रेफरेंस स्वतंत्रता संग्राम इसीलिए बुक में दिखा दिया। स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान और इसका लेखक सतनाम सिंह, सम्यक प्रकाशन दिल्ली से छपा हुआ है। और इसमें 7वां अध्याय है स्वतंत्रता संग्राम में कोरी जाति का योगदान। तो इसमें जितने शहीदों का नाम बताए वो सब इसमें छपा हुआ है। तो हम सोचेंगे कि जो स्लाइड में बता दिया हूँ तो नाम सब वही है। तो आप इसको अगर चाहें तो रेफरेंस के तौर पर आप इस बुक को मंगाकर पढ़ सकते हैं और इसका सही से आपको और बुलंदी के साथ जानकारी हो जाएगा कि इसमें जो भी छपा है वो एक इतिहास है और ये इतिहास हम लोग से छिपाया गया और न बताया गया कि इतने सब दलित अछूत जिसको बोला जाता है ये सब भी देश की लड़ाई में इतने भागीदार हैं और अपनी जान गंवाए हैं, शहीद हुए हैं। तो मेरा मेन मकसद इस चैनल मूल निवासी दर्पण चैनल का मेन मकसद है कि आपको छुपाए हुए इतिहास को बताएं और आप जितना मैं बता रहा हूँ उसके बावजूद भी आप बुक मंगाकर इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका क्या लिखा हुआ है और सच्चाई क्या है। तो दोस्तों मैं सोचूंगा कि इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में ताकि आपको और नई एक वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आपको नई इसी तरह का पोल खुलेगा। जो हम लोग के अछूत जातियाँ बहुजन समाज को अछूत जातियाँ जो बना दिया गया है उनको एकदम सिरे से ढकेल दिया गया है और इनका इतिहास तक दबा दिया गया। ये हमारे रिसर्चर जो हैं कैसे कैसे ये सब रिसर्च करके और ऑथेंटिक सब दिए हैं। ये भी बात नहीं है कि सब फेक है, सब ऑथेंटिक है। और ये सब बुक आप मंगाएंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। ऐसे मैंने जितना बताया वो सत्य बताया और रेफरेंस के तौर पर बताया। तो मैं इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप अपना ख्याल रखें
और वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।